लोग का जो पेपर हुआ है साइंस का, तो उसका हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं लोग। जो पेपर आ चुका है तो आप देख लीजिए कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्र त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आधी होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, तो 2 होता है, याद रखना लोग। 3। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु कितने अनंत, कितने प्रतिबिंब बनाएगी, तो अनंत बना देगी। ठीक है, अगला, दाढ़ी बनाने में किस प्रकाश का अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब काल्पनिक, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है। किसी समतल दर्पण पर, ठीक है, किसी समतल दर्पण पर फोकस दूरी मान होता है अनंत, इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा लोग। 6 का हो जाएगा बी। 7 देखिए, प्रकाश की चाल एक किरण एवं एक समतल दर्पण से, तो बाबू ये ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री, ऑप्शन डी। किसी समतल दर्पण द्वारा, किसी समतल दर्पण द्वारा, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो प्लस का 1, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, कार्तीय चिन्ह पट्टी क्या है, परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है, तो याद रखना लोग ध्रुव से मापी जाती हो। ठीक है, ध्रुव से। 10 नंबर देखिए, दर्पण का सूत्र होता है, तो ये सबको पता, 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1 प्लस 1/u। ऑप्शन 10वें का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग छोटी वस्तुओं को छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका होता है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हो लोग। चलिए बच्चा मेरे ये देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तुओं से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका होता है अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर होगा सी। 12 नंबर देखिए, प्रकाश के किरण के समूहों को क्या कहते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए 14 नंबर, लेंस का आवर्धन होता है, लेंस का आवर्धन होता है बाबू u/v होता है, ऑप्शन ए। चलिए 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर क्या हो बोल रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो बाबू इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 नंबर, किस लेंस को क्या है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी, तो बाबू अवतल जो लेंस होता है ना, इसी को बोला जाता है अपसारी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की, तो बाबू उत्तल लेंस, ऑप्शन हो जाएगा बी, 17 का बी। ठीक, सिनेमा, सिनेमा बाबू वास्तविक हो जाएगा आपका 18 का वास्तविक प्रतिबिंब बी, 18 का बी। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 2 प्रकार के होते हैं, 19 के बी। आइए 20 पे आइए, 20 क्या बोल रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन, ऑप्शन डी, 20 का डी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न विभिन्न होती है, ऑप्शन बी, 21 का बी। 22 बाबू, 22 का निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। 23, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, किसी लेंस की मुख्य फोकस दूरी, तो बाबू कितनी होती है, तो 2 होता है इसका, ऑप्शन बी। 24, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस रखता है, तो उत्तल लेंस रखता है, ऑप्शन ए। 25, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण, ऑप्शन होगा बी, अवक्षेपण। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बाबू FeCuSO4, ऑप्शन ए होगा। चलिए, जिंक से लोहा का लेपित किया जाता गैल्वेनीकरण कहलाता है, ऑप्शन डी, 27 का डी। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड सफेद होता है, श्वेत, ऑप्शन ए। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो बाबू याद रखिएगा ना, जो 29 नंबर बोल रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, तो अम्लीय होता है लोग, एसिडिक होता है लोग, अम्लीय।
चलिए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी CaOHO, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 31, अम्लीय विलयन का पीएच मान, चलिए आप लोग ये खुद बताना, लोग 7 होगा कि 7 से कम कि 7 से अधिक। जिसका खोज करता, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बीच में होता है 7, ठीक, इधर होता है एसिड, बेस, ठीक है, 1 से लेके यहाँ पे 14 तक होता है। सोरेनसन ने 1909 में इसका इन्वेंट किया था, जिससे अम्ल भस्म और लवण के बारे में पता चले। ये खुद आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, छोटा सा 8वीं क्लास का, ये क्लास का है। NOH क्या है तो बाबू, तो ये एक क्षारीय है, ठीक है। 32 का ए, हम 60 करवाएंगे, आपको टच करना है 40 ठीक। 33, 33, अम्ल और क्षार से मिलन से लवण पैदा होता है NaCl, 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 सोडियम क्लोराइड। 34, जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की प्रक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनाता था, H2 बनाता है, ऑप्शन सी। 34, 35, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक है तो बाबू ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, ऑप्शन होगा बी। 35, शरीर के भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, अपघटन, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अपघटन। ठीक है, 36 हो गया। 37 का देखिए, कॉपर सल्फेट का रंग, चलिए, कॉपर सल्फेट का रंग नीला। 38, H2, इसका होगा 38 का हो जाएगा बाबू बी। 39, 39 का समीकरण 2Cu प्लस इतना बाबू ऑक्सीकरण, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 40, निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीजन ले भी रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 42 देखिए, SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है, तो बाबू अकारक गुण को दर्शाती है, अकारक, ऑप्शन बी। चलिए 42 बाबू, Cl2 होता है इसका, H2O प्लस Cl2, 2 से तो Cl2 ऑक्सीकारक के रूप में प्राप्त होगा, कार्य करता है Cl2। निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, तो बाबू ये होता है ये नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। 43 का सी। 44, निम्नलिखित में कौन से द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन निकला, हाँ, ऑप्शन बी, AgNO3। 44 के बाद बाबू 45, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी, तो ये होगा AgBr। ठीक है, 46 पे आइए, जल का वैद्युत, तो बी होगा 2:1। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, अब बताइए, तो पेट्रोल का जलना, ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। अगला, निम्नलिखित में से किस किण्वन, तो ईस्ट में होता है, किण्वन की क्रिया होती है ईस्ट में। 50 देखा जाए। 49, मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करती है, तो डायफ्राम जो होता है ना बाबू, डायफ्राम, ये ऑप्शन डी, 49 का डी। 50, चलिए, पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो जाइलम या फ्लोएम या कॉर्टेक्स या कोशिका झिल्ली द्वारा, बताइए। चलिए, बहुत सुंदर, तो फ्लोएम होता, दोनों इससे भी होता है, लेकिन खाद्य पदार्थ का परिवहन कह रहा है तो फ्लोएम मारिए। ठीक है बच्चा, होता तो जाइलम द्वारा भी है। चलिए 51, 51, अवयवीय श्वसन की कोशिका किस प्रकार, तो कोशिका द्रव, ऑप्शन होगा ए। 52, पौधों में श्वसन किस भाग से होता है, तो प्रत्येक भाग से होता है, जड़ पत्ती तने सबसे होता है, ऑप्शन डी। 50, 52 का। चलिए 53 में, निम्नलिखित में मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो नहीं है तो बाबू ये तो मछली जल की रानी है, गिल्स लेती है, बाकी तो ये सब हमारा ही है, ये तीनों हमारा है, मछली गिल्स हमारा नहीं है। ठीक है,
चलिए निम्नलिखित में से, चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा तथा तिलतच्चा, तो श्वास नली इसके द्वारा लेता है अपना सांस, ट्रैकिया बोला जाता है, ट्रैकिया। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तो यह बताइए क्या होता है मानव आहार नाल का सबसे, तो बाबू सब छोटी आंत, लंबा भाग छोटी आंत। चलिए पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधों में तो बाबू स्टार्च, ऑप्शन सी। 57, द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है, तो बाहरी दीवार मोटी होती है, ऑप्शन बी। चलिए 58 का, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी जीव है, स्वपोषी तो हरे पौधा जीवाणु सभी, ये सभी हैं, सभी हरे पौधे आते हैं, सभी हरे पौधे। गोबर छत्ता मृतजीवी का उदाहरण होता है, मशरूम। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत बताइए, मनुष्य के दांत की सबसे सबसे ऊपरी परत का इनामेल, इनामेल, इनामेल कहाँ है, ऑप्शन है सी। 60, 61, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लेटेक्स इस पीपल में, पीला कर्नेल में या बरगद में, तो बाबू इनमें से सभी में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। चलिए एस, वक्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक, बाबू तो नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। 63 का अगर देखा जाए बाबू, तो यूक्रोमो, यूक्रोम, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में किसके भाग, तो हो गया। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चलिए बताइए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो हीमोडायलिसिस जो होता है ना बाबू, कहाँ ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन बी। चलिए पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया कलर, तो लेटेक्स होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है बताइए, तो सोडियम नाइट्रेट, बताइए इसमें है को, ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट नहीं पाया जाता, बाकी ये सब पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, जल पाया ही जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये तो बबुआ वाला है, आप ही बताइए, ए यकृत। निम्नलिखित कौन सा वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करने वाला था लाइपेज, ऑप्शन सी। आप लोग इसको, चलिए 69, ग्रहणी तो सबसे छोटी आंत का, ठीक है। 70, निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली होता था, ग्रासी का, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन आंसर आप लोग केवल देख लीजिए, वो पढ़ाएंगे नहीं, बस ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर है आप लोग का, जितना भी क्वेश्चन आंसर है उस सब का आंसर खाली देख लीजिए आप लोग, आंसर। हाँ चलिए, यहाँ से गोलीय दर्पण के फोकस दूरी को परिभाषित, तो आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपना रोक रोक के, आपके पास समय है तो आप लोग रोक रोक के देखना है ना, तो शॉर्ट्स पे थोड़ा सा देर में चढ़ा देंगे तो उस पर देख लेना। तो वीडियो ज्यादा वो बन जाएगा, आप लोग धीरे धीरे करके देख लेना। ये सब क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा लोग, आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला ये। पेपर में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। सबका इसका आंसर यहाँ पे आपके समक्ष है। चलिए उत्तर, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल एकदम अच्छा तरीका से आप लोग को देख लेना है और लिख भी लेना है, क्योंकि फाइनल पेपर में इसमें से 20% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जिसको पढ़ना है, जिसको अच्छा नंबर लाना है, तो ये सब का क्वेश्चन आंसर लिख लेगा अच्छा से। आप लोग स्लो करके यहाँ से क्वेश्चन आंसर को लिख लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।